सोचो, एक ऐसा बादशाह जिसका हुक्म हवा सुनती हो, जिसका फरमान जानवर समझ जाते हों और जिसके एक इशारे पर आग से बने हुए जिन्नात भी कांप जाते हों। लेकिन सवाल ये है, क्या कभी जिन्नात ने इस अजीम नबी के खिलाफ बगावत की? क्या कभी ऐसी जंग हुई जिसमें इंसान नहीं, जिन्नात लश्करों के सामने खड़े थे? आज की ये कहानी तुम्हें ले जाएगी उस दौर में जहां ताज भी सजदा करता था और ताकत भी अल्लाह के हुक्म के बिना कुछ नहीं थी। आज हम बात करेंगे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और जिन्नात की उस जंग की, जो सिर्फ जंग नहीं बल्कि ईमान और इताअत का इम्तिहान थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ एक बादशाह नहीं थे बल्कि अल्लाह के चुने हुए नबी थे। अल्लाह ने उन्हें वो चीजें अता की जो किसी और को ना मिली। जानवरों की जुबान समझना, हवा को अपने हुक्म में लाना और जिन्नात को अपने हुक्म का पाबंद बनाना। कुरान बताता है कि जिन्नात उनके लिए किले बनाते, महल तैयार करते, समंदर से मोती निकालते और मुश्किल से मुश्किल काम अंजाम देते। लेकिन याद रखो, ये सब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अपनी ताकत नहीं थी, ये सिर्फ अल्लाह का अता किया हुआ मौजिज़ा था। जिन्नात आग से पैदा किए गए, तेज, चालाक और बहुत ताकतवर। उनमें अच्छे जिन भी थे और सरकश नाफरमान जिन भी। कुछ जिन दिल से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इताअत करते थे, लेकिन कुछ के दिल में गुरूर और बगावत पल रही थी। वो सोचते थे, हम आग से बने हैं, ये इंसान हम पर कैसे हुक्म चला सकते हैं? और यहीं से शुरू होता है फितना और जंग का बीज। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया, तुम लोग फला जगह पर एक अजीम इमारत तैयार करो और इस काम में जरा सी भी कोताही ना हो। अक्सर जिन लग गए काम में, लेकिन कुछ सरकश जिन काम में टाल मटोल, हुक्म के खिलाफ वर्जी और चोरी छुपके नुकसान। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सब देख रहे थे, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें हर चीज पर नजर अता की थी। उन नाफरमान जिन्नात ने आपस में कहा, अगर हम सब मिल जाएं तो क्या ये इंसान नबी हमें रोक सकता है? उन्होंने प्लान बनाया कि काम रोक दिया जाए, डर पैदा किया जाए, इंसानों को नुकसान पहुंचाया जाए। यहाँ तक कि कुछ रिवायात में आता है कि उन्होंने जादूगरी और खौफ का सहारा भी लिया। और यहीं से शुरू होती है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और जिन्नात की जंग। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब बगावत देखी तो गुस्सा नहीं किया, ना ही अपनी ताकत पर घमंड। उन्होंने अल्लाह के हुजूर दुआ की, या अल्लाह मुझे हक और अदल के साथ फैसला करने की ताकत अता फरमा। फिर उन्होंने अपनी लश्कर को जमा किया, इंसान, जिन्नात, जानवर और हवा। ये सिर्फ लश्कर नहीं था, ये अल्लाह के हुक्म का निजाम था। जब जंग का दिन आया, जमीन कांप उठी, आसमान पर बादल से छा गए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया और हवा लश्करों को उठाकर मैदान तक ले आई। जिन्नात हैरान हो गए कि जो चीज हम नहीं कर सकते वो इस नबी के लिए कितनी आसान है। सरकश जिन आग के शोले बनकर टूट पड़े, खौफनाक चीखें, तेज रफ्तार हमले। लेकिन जैसे ही वो हद से बढ़ने लगे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लिया और हुक्म दिया, रुक जाओ। और कुरान बताता है कि जिन्नात जंजीरों में जकड़ दिए गए, कुछ जिन कैद कर दिए गए, कुछ को सख्त कामों पर लगाया गया और कुछ को समंदर की गहराइयों में बांध दिया गया। ये सजा जुल्म नहीं थी, ये अदल थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दिखाया कि ताकत का मतलब जुल्म नहीं बल्कि इंसाफ और अल्लाह का खौफ है। जब जिन्नात ने अपनी हार देखी तो उनके दिल पिघल गए। उन्होंने कहा, हम गलती पर थे, हमने अल्लाह के नबी की नाफरमानी की। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्हें माफ किया, जो सच्चे दिल से झुक गए। ये जंग हमें सिखाती है, ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। नबी कभी गुरूर नहीं करते, नाफरमानी का अंजाम सख्त होता है और जो झुक जाए अल्लाह उसे उठा देता है। आज हम भी कभी जिन्नात की तरह हो जाते हैं, अपनी अकल पर गुरूर, अल्लाह के हुक्म से दूरी और नफ्स की बगावत। सवाल ये है, क्या हम वक्त रहते झुक जाएंगे या फिर सजा का इंतजार करेंगे? या अल्लाह हमें भी वो दिल अता फरमा जो तेरे हुक्म के आगे झुक जाए। हमें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसा अदल और हिकमत अता फरमा और हमें हर उस बगावत से बचा जो हमें तुझसे दूर कर दे। आमीन। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अल्लाह अकबर जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही कुरानी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।